आगे के नियम में ग्रामर कहता है कि अगर इच ही आपके वाक्य का सब्जेक्ट हो, इच, तो वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे ईच अंडरस्टैंड्स व्हाट टू डू, ईच अंडरस्टैंड्स व्हाट टू डू, या ईच हैज हिज ओन लिमिटेशन, ईच हैज हिज ओन लिमिटेशन। तो इच ही अगर वाक्य का सब्जेक्ट होगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा। ये आपके सामने एक नियम रखा गया। इसके आगे के नियम में फिर ग्रामर कहता है कि अगर इधर आपका सब्जेक्ट हो, वाक्य का सब्जेक्ट हो, इधर डायरेक्टली सब्जेक्ट हो, तो फिर यहां भी हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। क्यों? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वर्ब डिटरमाइन करता है कि यह सब्जेक्ट सिंगुलर है। जैसे इस एग्जांपल में दे रहा हूं कि देयर आर टू सजेशंस, देयर आर टू सजेशंस एंड either is acceptable. There are two suggestions and either is acceptable. फिर उसी तरह से ग्रामर आगे के नियम में कहता है कि अगर नीदर ही सब्जेक्ट हो वाक्य का डायरेक्टली विदाउट टेकिंग एनी सपोर्ट फ्रॉम एनीथिंग, अगर ये डायरेक्टली सब्जेक्ट होता है तो ऐसी स्थिति में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग इसके साथ करेंगे। जैसे देयर आर टू टॉपिक्स एंड नीदर इज डिबेटेबल, नीदर इज डिबेटेबल। तो इच, ईदर, नीदर, तीनों जब सब्जेक्ट हुए हैं वाक्य के तो तीनों के साथ हमने एक समानता पाई, वो ये कि हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। आपको भी ध्यान रखना है कि इनके साथ जब कभी आप इनको डायरेक्टली सब्जेक्ट बनाएं तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जिस नियम की चर्चा हमें करनी है वो नियम कहता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट ईच ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, आइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, एवरी वन ऑफ अस प्लस प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, या वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, इस फॉर्मेट में अगर हमारा सब्जेक्ट आता है तो एक ध्यान रखें कि सब के बाद ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद हम नाउन या प्रोनाउन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो हमेशा प्लूरल होगा। ना नाउन सिंगुलर आप लगा सकते हैं, ना प्रोनाउन सिंगुलर आप लगा सकते हैं। और ध्यान रखने की बात यह है कि प्रोनाउन और नाउन दोनों तो ये लेता है प्लूरल, लेकिन वर्ब लेता है सिंगुलर। तो ये बड़ा मतलब काफ़ी कंफ्यूजिंग है नियम, इसको ध्यान देने से ये कंफ्यूजन जाता रहता है। तो नियम यही है कि इसके बाद नाउन या प्रोनाउन जो हम देंगे वो देंगे प्लूरल, वर्ब देंगे सिंगुलर। जैसे ईच ऑफ यू इज इंटेलिजेंट, ईच ऑफ यू, अब ईच ऑफ यू आर इंटेलिजेंट नहीं, ईच ऑफ यू इज इंटेलिजेंट, ईच ऑफ देम इज इनोसेंट, every one of us
everyone of us is responsible. One of them has been caught. One of them was there. तो ये इशारा हमने आपके सामने रखा। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, वन ऑफ के बाद हमने प्रोनाउन प्लूरल रखा है। नाउन भी कुछ आपके सामने रख रहा हूं। ईच ऑफ द गर्ल्स, ईदर ऑफ द बॉयज, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स। हम इसके बाद नाउन प्लूरल रख सकते हैं, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर मुझे देना होगा, जो आपको हमने देख के बताया है। अब इसके आगे का जो नियम है वो भी देखने की चीज है। इट्स वेरी ट्रिकी नियम है। वो कहता है ये नियम कि अगर हम ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन रखें। ऑफ नहीं इस्तेमाल करना है इसमें, इसको ध्यान रखना है। दोनों नियमों में बड़ा फर्क है। हम ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन रखें तो वैसी स्थिति में हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे ईच पर्सन सिंगुलर काउंटेबल लगाया, इज इंटरेस्टेड टू हेल्प यू। एवरी स्टूडेंट इज लेबोरियस। आइदर रोड गोज टू कनॉट प्लेस। neither problem is difficult। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हम ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद लगाएंगे। फिर ध्यान रखना है कि इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं लगाएंगे। ये नियम कहता है कि इन चारों शब्दों के बाद ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद जब हम लगाएंगे तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा।